कभी कभार थेरेपिस्ट से जब बात हो रही होती है तो कुछ लोग आकर थेरेपिस्ट को ये कह देते हैं कि यार तू हमें थेरेपी मत दे। थेरेपिस्ट के ना कुछ स्किल्स होते हैं, डेली लाइफ के जो रूटीन कॉन्वर्सेशंस है उसमें हेल्पफुल हो सकते हैं। जैसे एक एक्टिव लिसनिंग एक पार्ट होता है। यहाँ पर आप जवाब देने के लिए या सवाल पूछने के लिए नहीं सुन रहे होते, आप यहाँ पे समझने के लिए सुन रहे होते हैं। एंड यहाँ पे एक तरीके का जो एक एम्पैथी डिलीवर होनी होती है या एक क्यूरियोसिटी के साथ जो सवाल पूछे जाते हैं वो डिलीवर करना आसान हो जाता है। अब आप किसी थेरेपिस्ट से बात कर रहे होंगे, उन्होंने हो सकता है एक स्टेटमेंट ऐसी बोल दी जो कंफर्टिंग सी लगी, बट एकदम से आपका निकल के आगे यार मुझे थेरेपी दे रहा है। ये तो थेरेपी के साथ काफी स्टिग्मा है, ये समझ में आता है। इवन अगर हम बात करें तो काफी साइकोलॉजिस्ट भी हैं जो थेरेपी में जाने के लिए हिचक जाते हैं, बिकॉज एक वही आता है कि यार कितने मतलब मीम्स देखे ही हैं आप सबने कि यार अपने नोट्स पढ़ लेते, तुम्हें कैसे डिप्रेशन हो गया, अरे यार तुम तो पढ़ रहे हो ना उस बारे में, तुम कैसे इतना गुस्सा हो सकते हो, तुम ऐसे कैसे इमोशनली वो कर सकते हो। अब एक जो आइडिया है कि थेरेपी का काम ये चल रहा है कि इमोशंस को खत्म कर देगा, इरेडिकेट कर देगा, फॉल्टी है। एक आइडिया है कि थेरेपिस्ट एक इंसान ऐसा है जो मुंह पे वाइस वर्ड्स फेंक के मारेगा, गलत है। थेरेपी में एडवाइस आ सकती है, बट जो क्लिनिकल एडवाइस होती है ना वो थोड़ी डिफरेंट होती है नॉर्मल एडवाइस से। अभी ये समझो कि अगर ये बात निकल कर आती है कि यार तू मुझे थेरेपी मत दे, तो कहीं ना कहीं एक आइडिया ये आ रहा है कि यार थेरेपी इज फॉर द वीक पीपल, आई एम नॉट वीक, सो व्हाई ही इज एक्टिंग लाइक दैट, व्हाई दे आर एक्टिंग लाइक दैट। थेरेपी के साथ का जो एक कॉम्बिनेशन है वीकनेस का, कहीं ना कहीं जब हिस्ट्री पढ़ता हूँ तो समझ में आता है काफी टाइम तक इवन आज भी इनह्यूमन ट्रीटमेंट करा गया। आपने वो सुना होगा, जला दिए जाते थे लोग, मारते हैं, पीटते हैं। इवन आज भी कभी हम रिहैब सेंटर की बात करें तो कुछ सेंटर्स हैं जहाँ पे कभी कभार कुछ लोगों को इल ट्रीट करा जाता है। यहाँ पे कैटेगराइजेशन ये भी हो जाता है कि थेरेपी सिर्फ एक इलनेस या डिसऑर्डर के लिए चलती है, बट थेरेपी का जो एवोल्यूशन हुआ है उसमें उन्होंने काफी ह्यूमन बिहेवियर को समझा है। आप सड़क पे खड़े होकर किसी और को देख रहे हो, वो साइकोलॉजी नहीं है। आप ऑब्जर्व करके कुछ इनसाइट्स आ सकती हैं, बट वो एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव है। उसमें आपको ये भी समझना पड़ेगा कि मेरे क्या लिमिटेशंस हो सकते हैं जब मैं किसी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बट क्या आप इस लेवल तक सोच पाते हैं। जब ये कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि यार ये मेरे साथ ऐसे क्यों एक्ट कर रहे हैं, यार ये मुझे थेरेपी क्यों दे रहे हैं, हो सकता है उस इंसान ने एक ऐसी कम स्टेटमेंट दे दी जो कंफर्टिंग सी लगी। अब यहाँ पे कुछ ट्रिगर हो गया, अब आप उस चीज को रिपेल कर रहे हो ये कह के कि यार तू मुझे थेरेपी मत दे। कुछ तो भी ट्रिगर हुआ है क्योंकि आपने सब्सक्राइब करा है इस वीक वर्ड को, कोई तो वजह है। हमारी कोशिश लगी रहती है, कुछ हमारे बिहेवियर्स ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे वो इस पर्टिकुलर आइडिया को, बिलीफ को प्रोटेक्ट कर रहा होता है माइंड। एंड जब आप इन्हीं बिहेवियर्स में एंगेज रहते हो तो जो ग्रोथ की एक चांस थी वो नहीं हो पाती है। एंड हमें लगता है कि यार मैंने 10 किताबें पढ़ ली है, मैंने वो कर लिया है, ये पढ़ लिया है, तो मुझे साइकोलॉजी की काफी नॉलेज हो गई है। जबकि ये भी एक किस्म का इल्यूजन है। माइंड आपको भ्रम में रख रहा है कि यार मैं सब जानता हूँ, मेरे को सब पता है, मैं सभी सही हूँ।